जब भी कोई दुश्मन का सबमरीन या फिर कोई समंदर के अंदर एंटी माइंस होती है, उसे भापने के लिए नेवी किस तरह ऑपरेशन करती है, ये देखिए। ये नेवी का सी किंग हेलीकॉप्टर है और बड़ा हेलीकॉप्टर है और बाकायदा अब जो सी किंग है उसमें से कुछ चीजें डाइव की जाएंगी समंदर के अंदर, ताकि वो पता लगा सकता है कि उसमें उस रेंज में कुछ सबमरीन या दुश्मन की एंटी माइंस बिछी हैं या नहीं बिछी हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो सी किंग है वो समंदर की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर है और धीरे धीरे वो नीचे आता है और बाकायदा एक रोप नुमा एक रस्सी आपको दिख रही होगी और रस्सी के जरिए ही एक मशीन लगी रहती है, वो पानी के अंदर जाके पानी की सतह पर जाके ये चेक करते हैं कि जो युद्धपोत है, जो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है, वो उसके आसपास या पानी के अंदर कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं है क्या, या फिर पानी के अंदर कोई जो वो बोलते हैं एंटी माइंस वो तो नहीं बिछी हुई है, उसको लेकर। क्योंकि पानी के ऊपर आपको सब कुछ नजर आता है कि दुश्मन का जहाज कहाँ पर है, किस जगह से आ रहा है और कहाँ पर जाने वाला है। लेकिन जो सबमरीन होती है वो पानी के अंदर ऑपरेट करती है, जो एंटी माइंस होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। इसलिए जब भी कोई वॉरशिप वॉर के लिए निकलता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मनों के सबमरीन से और एंटी माइन से अपने जहाज और अपने जो युद्धपोत हैं उसे किस तरह से बचाया जा सके। इसलिए अब जो भारतीय नौसेना की जो मशीनरी होती है वो बाकायदा अगर उन्हें सस्पेक्ट होता है कि समंदर के पानी के अंदर दुश्मन की सबमरीन हो सकती है या फिर एंटी माइंस बिछे हो सकते हैं, जिसकी वजह से नौसेना के जहाज को नुकसान पहुंच सकता है और दुश्मन नौसेना के जहाज को टारगेट बना सकता है। इसलिए इस तरीके की टेक्निक यूज की जाती है ताकि ये पता चल सके कि समंदर के अंदर दुश्मन की कोई सबमरीन है या नहीं है, या फिर कोई एंटी माइंस बिछे हैं या नहीं है। ये कम से कम कई किलोमीटर तक ये जो टेक्निक है वो बता सकती है कि सबमरीन दुश्मन की है या नहीं, क्योंकि सबमरीन जो भी होती है वो पानी के नीचे होती हैं और वो अदृश्य होती है, यानी कि दिखती नहीं है। तो इस तरीके के लाइव ऑपरेशन साफ तौर पर जो इंडियन नेवी है वो करके दिखा रही है कि जब भी कोई युद्धपोत वॉर के लिए निकलता है तो सबमरीन और एंटी माइन से किस तरह से बचा जा सके और किस तरीके से सबमरीन को देखा जा सके और दुश्मन के सबमरीन को उसकी लोकेशन पता लगा सके। तो इस टाइप के ऑपरेशन जो है वो लगातार हो रहे हैं। अब साफ तौर पर दिख गया है कि सबमरीन उसके समुद्री सीमा के पास आसपास नहीं है। उसके बाद नेवी की जो सी किंग चॉपर है वो अपनी टेक्निक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको लेकर वहां से उड़ जाता है। तो ये एक टेक्निक थी जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई युद्धपोत जब बाहर निकलता है, जब इंटरनेशनल वाटर में पहुंचता है, तो उनके निशाने पर दुश्मन के सबमरीन और जो एंटी माइंस होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। तो जो कुछ भी नजर आता है वो पानी के ऊपर आप साफ तौर पर देखते थे, कोई दुश्मन का जहाज या कुछ होता है वो पानी के ऊपर तो नजर आ जाता है, लेकिन सबमरीन और एंटी माइन पानी के अंदर समुद्री पानी के अंदर होने की वजह से वो नजर नहीं आते हैं। तो ये जो पूरा डेमो था उसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि नेवी का जो सी किंग हेलीकॉप्टर है वो आता है, एक टेक्निक के जरिए वो भापने की कोशिश करता है कि आसपास कोई सबमरीन या फिर एंटी माइंस तो नहीं है। अगर कोई एंटी सबमरीन और एंटी माइन दुश्मनों होते हैं तो वो सिग्नल देता है कि आसपास कोई विस्फोटक है, तो युद्धपोत होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद जब क्लियरेंस होती है तो सी किंग जो चॉपर स्थित है वो वायरलेस के जरिए युद्धपोत के कैप्टन को इंडिकेट करते हैं कि आज ये एरिया पूरा क्लियर है, उसमें सबमरीन और एंटी माइंस नहीं है। उसके बाद ही अब युद्धपोत है वो आगे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। भारतीय युद्धपोत आईएनएस व्यास अभी समंदर के बीचों बीच है और पहली बार आप देखेंगे कि किस तरीके से सबमरीन काम करता है। जनरली जब भी सबमरीन बहुत लोगों ने गूगल में देखा होगा या फिर हार्बर पे जब वो आता है एंकर होता है तब सबमरीन रहता है, लेकिन पहली बार सबमरीन ऑपरेशनल होते हुए हम आपको दिखाएंगे। और साफ तौर पे ये समंदर के बीचों बीच हार्बर से तकरीबन 20 से 25 नॉटिकल माइल्स दूर, लगभग 50 किलोमीटर मुंबई हार्बर से दूर, और साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस कलवरी अब तक की सबसे हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड सबमरीन इसे माना जाता है। और आईएनएस कलवरी प्रोजेक्ट 75 P75 के तहत इसमें 7 सबमरीन बननी थी और आईएनएस कलवरी ये उस प्रोजेक्ट की कलवरी क्लास की पहली सबमरीन है। और काफी ज्यादा इसमें जो इसके टॉर्पीडोज हैं, जो टेक्निक हैं, जो
रडार सिस्टम है वो काफी ज्यादा हाईटेक है। और यही वजह है कि जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो सबसे ज्यादा घातक अगर कोई चीज होती है किसी भी नौसेना के पास, तो वो सबमरीन और पनडुब्बी होती है। अमूमन जो जहाज होते हैं वो पानी के ऊपर होते हैं, आसानी से उसे देखा जा सकता है, उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन सबमरीन की जो मूवमेंट्स है वो ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पूरा ऑपरेशन जो सबमरीन का जो पूरा ऑपरेशन होता है वो पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर सबमरीन कहाँ पर है, किस जगह छुपी हुई है, किस जगह मूवमेंट कर रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिलती है और किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन सबमरीन पानी के अंदर भी वो सब तरफ से, चारों तरफ से देख सकती है कि किसके जहाज, दुश्मन के जहाज कितने हैं और कहां पर हैं और किस जगह पर हैं। सबमरीन उसकी एक एक लोकेशन पता लगा सकती है, और यही वजह है कि सबमरीन पानी के अंदर होते हुए भी वो टॉर्पिडोज, जो मिसाइल्स और जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, वो उसे फायर कर कर किसी भी जहाज को, जो दूसरे देश के युद्धपोत है या फिर दुश्मन के युद्धपोत है, वो पानी के अंदर ही रहकर भी किसी भी जहाज को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा सबमरीन को एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा वेपन्स होता है किसी भी नौसेना के पास, जो पानी के अंदर रहकर दुश्मन को भाप सकती है, उनकी लोकेशन पता लग सकती है, और किसी भी वक्त दुश्मन के एरिया में जाकर, अंदर जाकर किसी भी देश के जहाज को वो उड़ा सकती है। तो इस तरीके के ऑपरेशन देखिए, बीचों बीच समंदर में ये भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बी है INS कलवरी, वो ऑपरेट कर रही है। अगर मैं अपने कैमरामैन राजेश साहब को बोलूँ, थोड़ा सा आपको पैन करके दिखाए कि देखिए समंदर के आसपास कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब ये INS कलवरी की जो पनडुब्बी है जब पानी के सतह के ऊपर आती है, तभी ये नजर में आती है कि ये पनडुब्बी है। लेकिन जब ये पानी के अंदर चली जाती है, पानी के अंदर ऑपरेट करती है, तो किसी को भी आइडिया नहीं रहता है कि ये पनडुब्बी कहाँ है, किस जगह पर है और कब ये दुश्मन के जहाज पर हमला कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि जब जहाज पानी के ऊपर होता है तो उससे रडार सिस्टम बहुत ज्यादा हाईटेक होते हैं, वो चेक करते कि आसपास कोई सबमरीन या एंटी माइंस बिछे नहीं बिछे, जैसे हमने आपको इससे पहले दिखाया था कि किस तरीके से जो इंडियन नेवी का सी किंग हेलीकॉप्टर है, वो एक रडार सिस्टम के जरिए कोशिश कर रहा था कि आसपास भाप सके कि सबमरीन कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। लेकिन जो सबमरीन है उसके अंदर सोनार सिस्टम होता है। सोनार सिस्टम का मतलब होता है कि पानी की जो प्रेशर होता है, जो पानी की आवाजें होती हैं, उससे वो भाप लेता है कि जहाज कहाँ पर है, कितनी दूर पर है और किस जगह से उसको जहाज को टारगेट करना है। तो इस तरीके से सबमरीन काम कर सकती है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सबमरीन को इससे पहले ऑपरेट करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा था। जो लेमैन होते हैं, जो आम जनता होती है, वो सबमरीन को सिर्फ पिक्चरों या फिर जो फोटोज होते हैं उसमें देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव ऑपरेशन आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से सबमरीन है जो समंदर पर काम करती है और किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो इस तरीके से भारतीय नौसेना की जो लगभग सारी सबमरीन हैं, उनमें से सबसे हाईटेक और सबसे घातक सबमरीन इसे माना जाता है। कलवरी क्लास की सबमरीन है ये। मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 सबमरीन इस प्रोजेक्ट में P-75 के तहत, और इसी के तहत ये सबमरीन अब जिनमें से 7 में से 6 अभी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। INS कलवरी पहली सबमरीन थी जो कलवरी क्लास में भारतीय नौसेना में कमीशन हुई थी, और इसी सबमरीन को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जब वो ऑपरेशन के लिए बाहर निकलती है तो उसे कितनी ज्यादा घातक माना जाता है और कितना इंपॉर्टेंस होता है सबमरीन का किसी भी नौसेना में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर ये रहती है और पूरा ऑपरेशन पानी के अंदर होता है, लेकिन जब ये ऊपर आती है, तो जब ऊपर आने के बाद ये टॉप पर है, जो इसका हिस्सा होता है, जो ऊपरी हिस्सा है, वो उसमें भी रडार्स लगे रहते हैं, उस पर वो नजर रख सकते हैं कि आसपास के जहाज कहाँ का मूवमेंट है, कहाँ का नहीं है। लेकिन असली इसका काम होता है जब वो पानी के अंदर रहती है, तो अपने रडार सिस्टम से, सोनार सिस्टम से ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जहाज इसके रडार पर हैं, और अंदर ही से ये टॉर्पिडो फायर करके किसी भी दुश्मन के जहाज को नष्ट कर सकती है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS व्यास वेस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर के हार्बर से निकल चुका है, और धीरे धीरे ये जहाज जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ेगा और
यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया है कि 12 से 15 नॉटिकल माइल्स का मतलब 25 से 30 किलोमीटर ये समंदर के अंदर जाएगा। जब भी भारतीय नौसेना का जहाज निकलता है हार्बर से तो पूरी तैयारी के साथ निकलता है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सारे लोग हैं नेवी के वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से अलर्ट हैं, क्योंकि जब भी कोई वॉरशिप हार्बर से निकलता है तो पूरी तैयारी के साथ निकलता है और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, वो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड होकर निकलते हैं। तो इस जहाज में जो युद्धपोत में आईएनएस व्यास में भी आप देख सकते हैं कि जो नेवी की टीम है, जो जहाज में जो सब लोग रहते हैं, जो कमांडोज की बात करें या फिर जो वेपन्स हैंडल करते हैं उनकी बात करें, साथ ही साथ जितने भी नेवी के ऑफिसर्स रहते हैं वो जहाज में मौजूद रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने जाएं या किसी ऑपरेशन के लिए जाएं, जब कोई जहाज युद्धपोत हार्बर से निकलता है तो पूरी तैयारी से निकलता है। धीरे धीरे जहाज की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी और जिस तरह हमने बताया कि न्यूज 18 इंडिया की टीम आईएनएस व्यास युद्धपोत में मौजूद है और इस जहाज से अलग अलग ऑपरेशन का लाइव डेमो हम आपको दिखाने वाले लेंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो लाइव डेमो होगा वो अगर कोई दुश्मन जहाज या दुश्मन सबमरीन अपने टेरिटरी में आती है तो उसे किस तरह से ऐसे युद्धपोत उसे हैंडल कर सकते हैं, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे नौसेना करती है और एंटी पायरेट्स ऑपरेशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्मगलिंग करते हैं, एंटी पायरेट्स इंडियन ओशन में या फिर आके समुद्री सीमा के अंदर आके स्मगलिंग की कोशिश करते हैं। वैसे ऑपरेशन को किस तरह से रोका जाएगा और जब वॉर होती है तो एक बार जहाज युद्धपोत जब अंदर चला जाता है, समुद्री सीमा के अंदर मौजूद रहता है, तो उससे समय समय पर मेडिकल फैसिलिटीज, जो राशन होता है या फिर जो आदमी जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं, किस तरह से दूसरे जहाज में बैठकर हार्बर तक पहुंचते हैं, ये पूरा लाइव डेमो आज आपको दिखाने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारा जो युद्धपोत है भारतीय नौसेना का आईएनएस व्यास वो इंटरनेशनल वाटर में पहुंचेगा, अंतर्राष्ट्रीय वाटर में पहुंचेगा। तो पहली बार जो न्यूज 18 की टीम आपको टीवी पे दिखाएगी कि पूरा ऑपरेशन, अगर कोई युद्धपोत बाहर निकलता है तो पूरा ऑपरेशन किस तरह होता है, अंतर्राष्ट्रीय पानी के अंदर ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया जाता है, इसका लाइव डेमो आप देखिएगा। जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो किस तरीके से भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत होते हैं, जो मिसाइल से लोडेड होते हैं और किस तरह से मिसाइल छोड़ते हैं, उसका एक डेमो आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए किस तरीके से जो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है वो मिसाइल छोड़ने का एक डेमो यहाँ पे दिखाएगा कि जब दुश्मन के जहाज या फिर जो दुश्मन की कोई जहाजों की मूवमेंट उन्हें पता चलती है तो किस तरीके से मिसाइल को छोड़ा जाता है। ये इस तरीके के डेमो, ये देखिए जी, ये एक मिसाइल डेमो के दिखा रहे हैं। इस समय भारतीय युद्धपोत आईएनएस व्यास इंटरनेशनल वाटर पर है और जब भी कोई युद्ध होता है तो उस समय ये जैकडेट प्रोसेस से कहते हैं वो काफी ज्यादा अहम होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में होता है कि बहुत सारे जहाज जो हैं वो युद्ध के समय, ऑपरेशन के समय लंबे समय तक पानी में रहते हैं। इसलिए जब भी उन्हें किसी की जरूरत होती है राशन की या फिर किसी डीजल की या फिर कोई नौसेना का अधिकारी या नौजवान घायल हो गया या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है और ऑन बोर्ड उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसको बचाने के लिए और बाकी इक्विपमेंट्स, खाने पीने का सामान भिजवाने के लिए इस प्रोसेस को शुरू किया जाता है। जिस जहाज पर हम खड़े हैं आईएनएस व्यास युद्धपोत है और दूसरी तरफ जो जहाज है वो समझिए कि वो वॉर में है, पार्ट लिया हुआ है और वहां पर उस जहाज में लोगों को जरूरत है, राशन की जरूरत है, किसी खाने पीने की चीज की जरूरत है या फिर उस जहाज में किसी की तबीयत खराब हो गई है या फिर युद्ध के दौरान कोई इंजर्ड हो गया है, उसे वापस हार्बर पे जाना है। तो जनरली क्या होता है कि जो जहाज है वो वापस हार्बर पे नहीं आ पाता है, क्योंकि युद्ध के समय उसको युद्ध लड़ना पड़ता है। इसलिए दूसरा युद्धपोत जाता है, उस जहाज के करीब जाता है और उस जहाज में जो भी जरूरत होती है वो सामान तक उस जहाज में पहुंचाता है। साथ ही साथ कोई इंजर्ड या फिर कोई बीमार हो जाता है, उससे वो रस्सी के जरिए एक जहाज से दूसरे जहाज तक पहुंचाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जैक डेक बोला जाता है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये प्रोसेस रहता है, क्योंकि देखिए दो जहाज चल रहे हैं और दोनों जहाज को उतनी ही स्पीड में
उतनी ही स्पीड में उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह किया जाता है। देखिए, पहला था कि जो आदमी आए थे जो इंजर्ड था, उससे वापस एक जहाज से दूसरी जहाज ले जाया गया। इसी तरीके का प्रोसेस होता है कि कोई भी जो वॉर में जो कोई युद्धपोत शामिल होता है, अगर किसी आदमी को चोट लग गई है या उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो उसे अस्पताल या फिर मेडिकल की इमरजेंसी है, तो इसी तरीके से आदमी को एक जहाज से दूसरी जहाज में ट्रांसफर किया जाता है और उससे मदद पहुंचाई जाती है। तो इस तरीके का ये जो डेमो है वो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है और इसमें कोऑर्डिनेशन, दो जहाजों का, दो युद्धपोत का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोनों जहाज को एक ही स्पीड में चलना पड़ता है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है और कोई सामान अगर एक जहाज से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए भी पूरी तरह से सब कुछ निर्भर करता है कि दोनों जहाज किस तरह से चल रहे हैं। इसलिए देखिए, पूरी बाकायदा टीम होती है और इस टीम में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बताते हैं कि ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है, कैसे कैसे दोनों जहाज को पैरेलल तरीके से रखना है ताकि दोनों जहाजों की स्पीड है वो मेंटेन रहे। इसी तरीके से ये पूरा जैक डेक का ऑपरेशन चल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि युद्ध के समय जब कोई जहाज में युद्ध लड़ रहा होता है तो जहाज को वापस हार्बर पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और उस जहाज में मदद पहुंचाना, राशन हुआ, खाने वाने की चीज हुई, मेडिसिन हुई, या फिर किसी जो नौसेना के जो जवान है जो घायल हो जाते हैं या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो दूसरे जहाज में आए और सुरक्षित हार्बर पर पहुंच जाएं। इस पूरे प्रोसेस को जैक डेक प्रोसेस पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा इसमें काफी ज्यादा इसमें अलर्टनेस होती है नेवी के जवानों की, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होता है बहुत ज्यादा टफ होता है। दोनों जहाजों को पैरेलल में खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, कोई भी जहाज रुका नहीं है, दोनों जहाज उसी रफ्तार में चल रहे हैं। रफ्तार को मेंटेन करना जरूरी होता है, साथ ही साथ जो डिस्टेंस होता है उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अपने आप में ये टेक्निकल वाइज अगर समझा जाए तो जैक डेक का जो ऑपरेशन होता है बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है और टेक्निकली इसे काफी जगह से काफी प्रूफ के साथ इसे स्टैब्लिश किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो एक जहाज से दूसरी जहाज में ट्रांसफर हो सके और जो मेडिकल फैसिलिटी हुई या फिर खाने पीने की चीजें हुई वो एक जहाज से दूसरे जहाज में इस तरीके से ट्रांसफर की जाती हैं। जब भी बीच समंदर में नेवी कमांडोज को कुछ सस्पेक्टेड शिप मिलते हैं और उस शिप में जाकर उन्हें वहां पर छानबीन करनी पड़ती है और लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। तो इस तरीके के जो नेवी के कमांडोज होते हैं वो दुश्मन या सस्पेक्टेड शिप के अंदर जाते हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं। और ये साफ तौर पे ये जो डेमी देख रहे हैं वो सस्पेक्टेड से पूछते हैं कि कौन सी नेशनलिटी के हैं, कहाँ से आए हैं, किस जगह जा रहे हैं, और इस तरीके के इंट्रोगेशन साथ में चलती रहती है। और जो लोग हैं, जो नेवी कमांडोज हैं, वो इस तरीके से पूछताछ करते हैं। किसी भी अगर कोई इंटेलिजेंस आती है या फिर कोई इनपुट्स आते हैं कि इस सस्पेक्टेड जहाज में लोग कुछ इलीगल चीजें या फिर कोई स्मगलिंग के लिए चीज लेके जा रहे हैं, उसको लेकर इस तरीके से पूछताछ की जाती है। क्योंकि देखिए, सारे जो कमांडो होते हैं वेल इक्विप्ड रहते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ होते हैं और इस तरीके की उनकी इंट्रोगेशन होती है। साथ ही साथ दूसरे लोग उस जगह पर हमला न कर सकें, इसलिए बाकायदा जो कमांडोज हैं वो सस्पेक्टेड जहाज के आसपास भी तैनात रहते हैं ताकि दूसरे लोग इसका फायदा न उठा सकें। इसलिए बाकायदा किसी भी जहाज में अगर किसी को सस्पेक्टेड जहाज को रोका जाता है इंटरनेशनल वाटर पर, इस तरीके से पूछताछ की जा रही है। अगर मैं अपने कैमरामैन राजेश को देखता हूँ नजदीक से, आपको देखें कि किस तरीके से एक कमांडोज रहता है उसको गन पॉइंट पर रखता है, एक ऑफिसर जो रहता है वो गन पॉइंट में रखता है, दूसरे ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं वो उससे लगातार पूछताछ करते रहते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स इनकी जांच की जाती है। उसके बाद जो सस्पेक्टेड है उससे पूछताछ करने के बाद साथ ले जाते हैं और दूसरी जगह पे पूछताछ होना शुरू हो जाती है। इस तरीके की जो कमांडो की कार्रवाई अभी आपने देखी वो तब होती है जब कोई सस्पेक्टेड जहाज भारतीय सीमा में आता है और भारतीय सीमा में आने के बाद जो इनपुट्स और इंटेलिजेंस उन्हें मिलते हैं कि इस जहाज में कुछ इलीगल सप्लाई हो सकती है, इलीगल या ड्रग्स या वेपन सप्लाई हो सकते हैं, उसको लेकर पूछताछ करनी है। तो इस तरीके से जो कमांडोज हैं वहां पर पहुंचते हैं और सस्पेक्टेड जहाज के अंदर आते हैं और जो लोग सस्पेक्टेड होते हैं उनसे बाकायदा पूछताछ करते हैं। पूछताछ में उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक की जाते हैं, सारी उनकी जो नेशनलिटी है वो वेरीफाई की जाती है। जब उनको लगता है कि ये संदिग्ध है तो उन्हें वापस ले जाते हैं और इन्हें हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन
पूरी क्लैरिटी होने के बाद लगता है कि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है।